लेकिन अब लगा है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले को लेकर अहम बातचीत हमारे संवाददाता दशरथ ने की है नदबई के विधायक जोगेंद्र अवाना से, वो आपको सुनाते हैं। राज्यसभा चुनाव के अंदर खरीद फरोख्त का जो मामला सामने आया था, अब एक बार फिर ये मामला उठ खड़ा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना है। जोगेंद्र जी, अगर बात करें खरीद फरोख्त पूरे मामले की, जब राज्यसभा चुनाव थे उस वक्त ये तमाम चीजें हुई थी और शिकायत भी सामने थी और भी तमाम एमएलएज हैं उनको एक होटल के अंदर ठहराया गया। चुनाव के अंदर कांग्रेस ने बड़े बहुमत के साथ दोनों प्रत्याशी अपने जिताए, लेकिन अब क्या लग रहा है कि बीजेपी अभी भी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है? देखिए, पिछले दिनों जब राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपने देखा कि किस तरह लोगों को तरह तरह के लालच दिए गए और दूसरी चीजें दी गई, लेकिन उसके बाद भी हमारा कोई आदमी एक टस से मस नहीं हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब में हमारे सारे सम्मानित विधायकों की पूरी आस्था है। प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरह उन्होंने कोरोना काल में काम किया, चाहे वो लॉकडाउन सबसे पहले राजस्थान प्रदेश को किया, चाहे भीलवाड़ा मॉडल आपने देखा होगा, और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनकी कई बार तारीफ की। आज विदेशों में भी चर्चा है राजस्थान प्रदेश। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव रहा हो उस दौरान हुई हो, ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, उसको देख के लोग पचा नहीं पा रहे, उसको कमजोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। आज सरकार का भी यही बात है। आपने देखा जिस तरह पिछले दिनों 123 वोट कांग्रेस को मिली, दोनों प्रत्याशी हमारे जीते और अच्छी वोटों से जीते, लगभग 20-21 वोटों से जीते। बहुत बड़ी बात है राज्यसभा में, छोटी बात नहीं है। उस टाइम भी मुंह की खाई थी इन लोगों ने। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह आज सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा जो चुनी गई सरकार है, उस पे आज इस तरह की हरकतें चली जा रही हैं, तमाम तरह के लालच विधायक साथियों को दिए जा रहे हैं, इनके मसूबों पे पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। माननीय अशोक गहलोत साहब जन जन के नेता हैं, हम सबके बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, पूरे प्रदेश के हित में कार्य करते हैं, देश के हित में कार्य करते हैं, और ये लोग फिर मुक्ति खाएंगे। दूसरा सवाल, रात के वक्त आप भी सीएम निवास गए थे। 26 एमएलएज का एक पत्र रात को मुख्यमंत्री निवास से जारी किया गया और इसमें कहा गया कि हम पूरी आस्था रखते हैं कांग्रेस के अंदर और सरकार के अंदर। तो क्या लगता है कि 2 लोग जो पकड़े गए हैं एसओजी की तरफ से, क्या उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था आपके और लोगों को कहीं ना कहीं फांसने के लिए, या कह सकते हैं खरीद फरोख्त के लिए? देखिए, जहां तक सरकार में आस्था की बात है, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हम सब लोग आदरणीय श्री अशोक गहलोत साहब जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनकी सरकार में हम लोग विधायक साहब हैं और हमारी पूरी आस्था उनके साथ। आज हमने पत्र जारी करने की नौबत क्यों आई? 26 लोगों ने जो आपने सवाल किया, वो इसलिए आई कि आज हमारे क्षेत्र में जहां से हम चुने गए हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती हैं। आज लोग बात करते हैं कि आप लोग बिक रहे हैं, आप लोगों को खरीदा जा रहा है। तो उन सम्मानित जो हमारे मतदाता हैं, जिनके द्वारा हम चुन के आए हैं, उनको हम एक संदेश देना चाहते थे, पूरी प्रदेश की जनता को हम एक संदेश देना चाहते थे कि हम लोकतंत्र द्वारा चुन के आए हैं, हम लोग कोई बिकने वाले नहीं, हमें कोई खरीद नहीं सकता। और यहाँ तो सवाल 35 और 25 करोड़ की बातें चल रही हैं। कोई 3500 करोड़ भी देगा जब भी कांग्रेस का जो व्यक्ति है, जो हमारा सम्मानित विधायक है, चाहे वो निर्दलीय साथी विधायक हो, चाहे कांग्रेस का हो, जो माननीय अशोक गहलोत साहब से जुड़ गया, एक परिवार के मुखिया की तरह जिस तरह वो हमारे साथ खड़े होते हैं, मैं समझता हूँ कोई टस से मस नहीं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के कहना है, ये तर्क उनका है कि सब राज्यसभा चुनाव में कोई व्यक्ति किसी से बातचीत करता है वोट देने के लिए, इसमें गलत क्या है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी अभी भी इस पूरे मामले में राजनीति करने की कोशिश कर रही है? कटारिया साहब का जहां तक सवाल है, वो हमारे सम्मानित नेता हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदन में वो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत बड़ा उनका कद है। लेकिन मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास बहुमत नहीं है तो फिर आप 2-2 कैंडिडेट किस लिए उतार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? आपकी नीयत में तो खोट है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप दूसरा प्रत्याशी उतारते ही नहीं। जब आपके पास इतना बहुमत नहीं तो आप दूसरा प्रत्याशी उतार के क्या आप कांग्रेस को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, निर्दलीय लोगों को तोड़फोड़ करना चाहते हैं? तो कटारिया साहब बहुत सम्मानित हैं, हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनको कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मजबूती के साथ में, एक एक विधायक कांग्रेस पार्टी का, एक एक निर्दलीय हमारा साथी विधायक, सब लोगों की पूरी आस्था माननीय अशोक गहलोत साहब में है। उनका जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होता है। आपने देख भी लिया राज्यसभा के चुनाव में। सवाल है, बात करें इस चुनाव प्रकरण को लेकर और वर्तमान की बात करें,
कहा यह जा रहा है कि कुछ एमएलए को प्रलोभन दिया गया, आप भी बसपा से कांग्रेस में आए। क्या आपके किसी साथी को या आपको बीजेपी या बीजेपी के आउटराइटर कोई किसी व्यक्ति ने इस तक प्रकार का प्रलोभन दिया कि साहब आपको मंत्री बना देंगे, आपको पैसा दे देंगे, आपको ऐसे कर देंगे, फिर सरकारी बना दूंगा? देखिए, जहां तक मेरा स्वयं का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या व्यक्ति ने या अन्य किसी भी व्यक्ति ने मुझसे कोई ऐसा संपर्क नहीं किया, ना मुझसे कभी कोई ऐसा प्रलोभन दिया। अन्य विधायक साथियों की जो बात है, तरह तरह की हम चर्चा सुनते हैं, जब मिलते हैं जुलते हैं, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एसओजी जांच कर रही है, एफआईआर हो गई है, 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रिश्तों पे है, जैसा कुछ जोगेंद्र अवाना कह रहे हैं कि हमारी पूरी आस्था कांग्रेस सरकार में और खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में है, किसी भी सूरत में हम नहीं जाएंगे और ये सरकार पूरे 5 साल पूरे करेगी। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ दशरथ शेखावत, जन टीवी, जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।